इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दुरूद सलाम मेरे पाक नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चे बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम। लीजिए जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरी लाज रखी कि मैंने सितंबर में आपको एक बात कही थी। आपको याद होगा कि लोग बड़े, मैं तो समझता हूँ ये लोग पाकिस्तान के मुखालिफ हैं जो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। मैं बाहर आपसे यही बात कहता आ रहा हूँ और मैंने सितंबर में कहा था कि 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ भी आ रहे हैं और 8 फरवरी को इलेक्शन भी हो रहे हैं। लेकिन लोगों ने जिस हद तक वो जा सकते थे गए और हत्ता के पाकिस्तान के सेनेट में भी उन्होंने बार बार कार्रवाइयां डालने की कोशिश की। जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में एक नई मुस्तहकम हुकूमत आए और कारोबार और ममलिकत बड़े अच्छे और ऐसे तरीके से चल पाए, और इसके बगैर पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इलेक्शन ही पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाने का वाहिद जरिया है, क्योंकि एक नए मैंडेट के, फ्रेश मैंडेट के साथ जब हुकूमत आएगी और वो कारोबार ममलिकत चलाएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग उस पर एतमाद भी करेंगे और कुछ जो गलतियां पहले हो चुकी हैं उससे स्टेब्लिशमेंट भी और बाकी अदारे भी समझ चुके हैं कि अब किसी चीज में टांग अड़ानी ही नहीं बल्कि फ्री। और मैं आपको ये बता दूं, लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि क्योंकि पीटीआई से एक ऐसा अमल हो गया जो नाकाबिले माफी है, 9 मई वाला। बाकी हर चीजें माफ की जा सकती हैं लेकिन 9 मई की माफी नहीं हो सकती। उसको छोड़कर बाकी स्टैब्लिशमेंट ने ऐलान किया है और जो वाज़ेह नजर आ रहा है कि तमाम पार्टियां, नून लीग, पीपल पार्टी, JUI, जमात इस्लामी, MKM जो भी है, फेयर इलेक्शन लड़े, इलेक्शन हो और फेयर जो अवाम जिसको वोट दे वो बन जाए। और मैं ये देख रहा हूं कि अब यही चल रहा है, सिवाय एक पार्टी के निकाल के। इसका मैंने पहले बता दिया है कि उस पार्टी को पाकिस्तान आर्मी कभी भी इमरान खान की क़यादत में हुकूमत में नहीं आने देगी, क्योंकि वो एक ऐसा जुर्म हो चुका है कि वो पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक बगावत पर उतर आई थी, बगावत कर रही थी। और जब बगावत होती है और बगावत नाकाम हो जाए तो फिर उस फ्री को कुचल दिया जाता है। जो ताकतवर होता है वो फिर उसको कुचल देता है और वो फिर कभी भी इस काबिल नहीं छोड़ता कि वो हुकूमत में आए। यही मसला है जो पीटीआई के साथ हुआ है, और पीटीआई ने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। क्यों? लोग तो पता नहीं इमरान खान को देवता समझ बैठे हैं, ये क्या है। लेकिन उन्होंने टू बी वेरी फ्रैंक, साफ लफ्जों में कहूं तो एक पागलपन का सबूत दिया है कि जनाब अपनी 2 असम्बली तोड़ दी, असम्बली से बाहर आ गए। ओ भाई, ये किस हकीम ने आपको बताया था? हालांकि वो पिटता रहा, परवेज लाइक पिटता रहा कि ये ना करो, और फिर जो कुछ हो रहा है वो देख लें, संभालें। ठीक है, अदम इत्मीनान की तहरीक आ गई, कामयाब हो गई, आप ठीक है रिजाइन करें वहां से, प्राइम मिनिस्टरशिप से, और असम्बली में आ जाए, कायदे में इख्तिलाफ बन के बैठे। आगे जो कुछ होगा आपकी मर्जी से होगा, निगरान आएंगे तो आपकी मर्जी से आएंगे, आर्मी चीफ आएगा तो आपकी मर्जी से। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें आपने कंसर्न करना है। कायदे
हिज़्ब इक़्तिदार से अगर आपका हिज़्ब इख्तिलाफ है तो आपके दोनों के मशवरे से होगा जो कुछ होगा आगे। नहीं, आपने ये भी नहीं सोचा। यानी कि क्या क्या कहा जाए तो कुछ बात बनती और समझ नहीं आती। छोड़िए इसको, मैं अपने असल मौजू पे आता हूँ। मौजू ये है कि मैं कई दफ़ा से आपको बता रहा हूँ कि मुझे तीनों की पोजीशन, तीनों बड़ी पार्टियों की ये नज़र आ रही थी, और ये मेरे सब व्लॉग उठा के देख लें पिछले, आपको इनमें ये मिल जाएगा, 3-4 माह के व्लॉग देख लें कि 75-80 तीनों की पोजीशन यही थी, तीनों पार्टियों की। लेकिन मियाँ साहब के आ जाने के बाद और इमरान खान के नाहल हो जाने के बाद और बल्ले का निशान छिन जाने के बाद सिनेरियो तब्दील हुआ, और तब्दीली में फ़र्क ये पड़ गया कि दोनों पार्टियाँ, पीपल पार्टी और नून लीग, ये 95 तक का बमाए 105, 80 से 105 तक का इनका ग्राफ बमाए मखसूस नशिस्तों के बन रहा है। और वो जो 80-80 तीनों का था, उसमें से जो 40 कम हुए, इन दोनों को 20-20 और दे के ये 100 पे आ गए, पीपल पार्टी और नून लीग। और वो 80 वाली जो है 40 पे 40 यहाँ आ गई, उसके 40 पे रह गई, 40 से 45। यानी कि आज़ाद उम्मीदवार अब आज़ाद हैं दो किस्म के। एक आज़ाद वो हैं जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, एक वो आम आज़ाद है जो हमेशा ही होते हैं। हम इन आज़ाद की बात कर रहे हैं जो पीटीआई से हैं। इनको जो 80 मिलनी थी, इनके अपना बल्ले के निशान के बाद इनकी सीटें आ गई हैं 40 से 45 पे, और पीपल पार्टी और नून लीग की 80-80 से चली गई हैं 105 तक उनका वो जा रहा है, या 95 पे रुक रहा है, 105 पे जा रहा है। अब 105, ये फिर याद दिला दूं कि मैं मखसूस रिश्तों को शामिल करके कह रहा हूं, क्योंकि वो वही 80-80 ही है, वो 80-80 हैं। ये 20-20 जो है इनको मखसूस रिश्ते मिला के मैं बता रहा हूं। फिर याद रखिएगा कि अब तक मेरे पास जो वो आ रहा है रिजल्ट, उसमें 95 बनती हैं खवातीन समेत, अकलियत समेत पाकिस्तान पीपल पार्टी की, और 105 तक का ग्राफ जाता नजर आ रहा है नून लीग का। अब उसमें वजाहत कर दूं कि मैं पहले बता चुका हूं कि पंजाब में नून लीग 67 सीट्स ले रही है एमएनए के लिए, अपना कौमी असम्बली के लिए 67, और लग रहा है कि केपीके और बलूचिस्तान और इस्लामाबाद वगैरह मिला के उसकी सीट 78-80 तक चली जाती है। जब 78-80 तक जाती हैं तो अपना खवातीन और अकलियत मिला के ये 100 या हद 105 या 95 तक रहती हैं, यानी 95 से 105। और यही सूरत हाल तकरीबन पीपल पार्टी की बन रही है कि वो सीटें जो मुल्क से जीत रहे हैं वो तकरीबन 75-80, और खवातीन और ये सब मिला के उनका ग्राफ भी 95 से 100 तक जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता। अब जरूरी है कि वो जो लोग हैं 40 से 45 आज़ाद, अगर वो फौरी तौर पे कोई पार्टी ज्वाइन करके, तो उनको भी 15 मिल जाएंगे, वो जाते 60। अब पीपल पार्टी के अगर अपनी नशिस्तें 100 हों और 60 वो मिलके, तो फिर वो एक मुस्तहकम हुकूमत की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि फिर तो कोई भी छोटा ग्रुप जिसमें JUI ले लें या कोई भी ले लें, वो अगर उनके साथ मिल जाता है, जैसे ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है या दूसरे, यानी 10-12 वाली पार्टी भी होगी, लाजमी बात है, तो ये अपने आराम से हुकूमत बना सकेंगे। और फिर जब हुकूमत बन रही हो तो कुछ लोग जो दूसरे आज़ाद होते हैं, दूसरी किस्म के आज़ाद, वो फिर कोशिश करते हैं कि भाई चलो जी जिधर हुकूमत बन रही उधर चलो। तो वो 3 यानी कि ऑप्शन जब लिए गए
कि जनाब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग को मिलकर हुकूमत, तो वो भी कोई वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उनको वो ब्लैकमेल ही किए रखेंगे। और अगर नून लीग और पीपल पार्टी बनते तो वो भी एक दूसरे के लिए कुछ ठीक नहीं रहेंगे। हाँ, अलबत्ता अगर ये आज़ाद पीटीआई वाले आज़ाद एक पूरे ग्रुप के तौर पर मिल जाते हैं पीपल पार्टी को, तो फिर पीपल पार्टी के लिए आसानी रहेगी। तकरीबन दोनों के ख्यालात एक से हैं, और सिर्फ ख्यालात एक से नहीं है, इसमें से 70% लोग वो हैं जो पीपल पार्टी से ही पीटीआई में गए हुए हैं। और जब ये हालात और ये देख लिया गया है कि इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है आगे पीटीआई का, और ख़ुसूसन चले दूसरी पीटीआई जो गौहर खान की है वो चलती रही, और बानी का असल मसला हो गया कि वो उसके लिए तो रेड क्रॉस है, और उसको पाकिस्तान आर्मी ने कभी भी इक़्तिदार पे नहीं आने देना, ये फैसला हो चुका हुआ है। और 9 मई के बाद यही हक बनता है, क्योंकि हमें सबसे पहले पाकिस्तान। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसे शेयर करें और लाइक करें। आपकी बड़ी